ऑर्केस्ट्रा के सामने लोग नाचते गाते दिखाई देते हैं, मस्ती करते दिखाई देते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि इस चकाचौंध के पीछे कुछ लोग गोरख धंधा भी चला रहे हैं? देखिए इस रिपोर्ट में। छपरा में पुलिस ने मानव तस्करी के खिलाफ एक बड़ा अभियान चलाते हुए ऑर्केस्ट्रा संचालकों के चंगुल से 7 लड़कियों को सुरक्षित मुक्त करा लिया। सारण के वरीय पुलिस अधीक्षक के कड़े निर्देश पर एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट महिला थाना और स्थानीय थानों की संयुक्त टीम ने मढ़ौरा और खैरा थाना क्षेत्र में चल रहे ऑर्केस्ट्रा ठिकानों पर एक साथ ताबड़तोड़ छापेमारी की। पुलिस की इस बड़ी कार्रवाई के दौरान वहां जबरन डांस कराने के आरोप में 7 नाबालिग और पीड़ित लड़कियों को मुक्त कराया गया। पुलिस ने मौके से एक साउंड ऑपरेटर को भी गिरफ्तार किया है, जो कि इस काले कारोबार में शामिल था। मुक्त कराई गई लड़कियों के बारे में जो जानकारी मिली वो बेहद चौंकाने वाली है। इन 7 लड़कियों में से 5 लड़कियां पश्चिम बंगाल की रहने वाली हैं, जबकि एक लड़की बिहार और एक अन्य लड़की ओडिशा की बताई जा रही है। इन सभी को बहला फुसला करके झांसा देकर के यहाँ लाया गया था और इनसे जबरन ये काम कराया जा रहा है। मौके से गिरफ्तार किए गए अभियुक्त की पहचान नगरा थाना क्षेत्र के रहने वाले मोहताब हुसैन के रूप में हुई है। पुलिस अब गिरफ्तार आरोपी से कड़ाई से पूछताछ कर रही है, ताकि इस अंतर्राज्यीय मानव तस्करी के नेटवर्क से जुड़े हुए मुख्य सरगनाओं और अन्य ऑर्केस्ट्रा संचालकों का पता लगाया जा सके। फिल्म धूम में पुलिस ने बेशक लुटेरों को नहीं पकड़ पाई हो, लेकिन वैशाली की पुलिस ने 2 करोड़ रुपए की लूट की साजिश को नाकाम कर दिया है। वैशाली में पुलिस ने अपनी मुस्तैदी से 2 करोड़ रुपए की एक बहुत बड़ी लूट की साजिश को नाकाम कर दिया है। पुलिस ने न सिर्फ कैश वैन में रखे 2 करोड़ रुपए सुरक्षित बचाए, बल्कि इस पूरी वारदात की प्लानिंग करने वाले मास्टरमाइंड समेत 3 शातिर अपराधियों को भी गिरफ्तार कर लिया। पकड़े गए अपराधियों के पास से 1 देसी पिस्टल, 3 जिंदा कारतूस, 3 मोबाइल और 1 मैगजीन बरामद की गई। इस पूरी साजिश का सबसे चौंकाने वाला खुलासा ये हुआ कि इसका मास्टरमाइंड कोई बाहरी नहीं, बल्कि उसी CMS कैश डिलीवरी कंपनी का कर्मचारी प्रभात निकला। प्रभात ही व्हाट्सएप के जरिए अपराधियों को कैश वैन की पल-पल की लोकेशन दे रहा था। 25 जून की शाम महुआ से हाजीपुर लौट रही कैश वैन को कार सवार अपराधियों ने घेर कर लूटने का प्रयास किया, लेकिन वैन के ड्राइवर और गार्ड ने गजब की बहादुरी दिखाई और वैन को सीधे भीड़ भाड़ वाले इलाके में ले जाकर शोर मचाना शुरू कर दिया। स्थानीय लोगों और मौके पर मौजूद पुलिस टीम ने फौरन एक्शन लेते हुए लुटेरे को दबोच लिया। चाईबासा के लोगों ने बड़ी राहत की सांस ली है, क्योंकि भारतीय सेना की बम डिस्पोजल टीम ने बड़े खतरे को टाल दिया है। चाईबासा के लोगों ने राहत की सांस ली है, क्योंकि सोनपोखरी गांव में मिले एक बेहद खतरनाक और पुराने मोर्टार शेल को आज पूरी तरह से नष्ट कर दिया गया। करीब 2 फीट लंबे और 30 किलो वजनी इस भारी भरकम और जिंदा मोर्टार शेल को डिफ्यूज करने के लिए भारतीय सेना की BDDS यानी बम डिस्पोजल टीम को खास तौर पर बुलाना पड़ा। टीम ने मौके पर पहुंचकर इस बड़े खतरे को पूरी तरह टाल दिया। ये भारी भरकम मोर्टार शेल बीते मंगलवार को मिला, जब सोनपोखरी गाँव में एक किसान अपने खेत में ट्रैक्टर से जुताई कर रहा था। इसी दौरान मिट्टी के नीचे दबे यहाँ 2 फीट लंबे मोर्टार शेल अचानक बाहर आ गए। खेत में बम जैसी शक्ल की ये चीज देखते पूरे इलाके में हड़कंप मच गया और गांव में डर का माहौल बन गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए स्थानीय पुलिस और CRPF की टीम ने तुरंत मोर्चा संभाला है। सुरक्षा बलों ने बेहद सावधानी से इस 30 किलो वजनी मोर्टार शेल को गाँव से बाहर निकाला। सुरक्षा के लिहाज से इसे पास में ही खोदे गए एक तालाब के गड्ढे में रखा गया। बिहार में शराबबंदी है, लेकिन शराब तस्कर फिर भी कानून को चुनौती दे रहे हैं, लेकिन मुंगेर पुलिस उनकी चुनौती को बखूबी कबूल भी रही है। मुंगेर की तारपुर पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए एक अवैध विदेशी शराब की एक बहुत बड़ी खेप बरामद की है। पुलिस ने एक सफेद रंग की एक लग्जरी कार से कुल 269 लीटर 100 मिलीलीटर विदेशी शराब जब्त की है। हैरान करने वाली बात यह है कि शराब की बोतलों को तस्करी के लिए गाड़ी के अंदर खास तौर पर बनाए गए कई गुप्त तहखानों में छिपाकर ले जाया जा रहा था। पुलिस ने मौके से गाड़ी के चालक को खदेड़ कर गिरफ्तार कर लिया। तारापुर के SDPO ने मामले का खुलासा करते हुए बताया कि जुलूस ड्यूटी के दौरान थाना अध्यक्ष को एक गाड़ी में शराब ले जाने की एक सटीक इनपुट मिली थी। सूचना मिलते ही पुलिस टीम ने जाल बिछाया और उर्दू चौक के पास घेराबंदी कर संदिग्ध गाड़ी को रोक लिया। पुलिस को देखते ही ड्राइवर गाड़ी छोड़कर भागने लगा, लेकिन पुलिस ने पीछा करते हुए उसे दबोच लिया। जब गाड़ी को थाने लाकर उसकी बारीकी से तलाशी ली गई तो उसके अंदर बने गुप्त केबिनों से भारी मात्रा में विदेशी महंगी ब्रांड की विस्की बरामद हुई। जल, जंगल और जमीन वाले झारखंड में पेड़ों की कीमत क्या है, इसे जानने और समझने के लिए रांची के वन विभाग की इस अनूठी पहल को देखिए।
विकास की ओर इंसानों के बढ़ते कदमों की भारी कीमत अक्सर इन मासूम पेड़ पौधों को अपनी जान देकर चुकानी पड़ती है, लेकिन रांची में इस बार ऐसा नहीं हो रहा है। यहाँ जहाँ भी सौंदर्यकरण का काम चल रहा है, वहाँ रास्ते में आने वाले पेड़ों को काटा नहीं जा रहा, बल्कि उन्हें बेहद वैज्ञानिक तरीके से उनके मूल निवास से हटाकर दूसरी जगह शिफ्ट किया जा रहा है। इसी कड़ी में रांची के VIP मार्ग यानी हरमू चौक से करीब 25 पुराने पेड़ों को नई जगह पर सुरक्षित रीप्लांट करने की तैयारी अपने आखिरी चरण में है। करीब 35 साल पुराने गुलमोहर के इस पेड़ को बड़ी ही सावधानी से उसकी जड़ों के साथ निकाला जा रहा है। जड़ों के हर छोर को, जिसे रूट बॉल्स कहते हैं, सुरक्षित रखने के लिए एक खास तरह का केमिकल लगाया जा रहा है। इस केमिकल को लगाने से पेड़ एक तरह की लंबी नींद या बेहोशी की प्रक्रिया में चले जाते हैं, ताकि इंसानों की तरह ही इस पूरी शिफ्टिंग के दौरान पेड़ किसी भी तरह के तनाव से मुक्त रहे। असम के जोराहाट में भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टर हादसे में पायलट लेफ्टिनेंट शुभम कुमार शहीद हो गए थे, लेकिन उनके घर से जो खबर आ रही है उसने हर शख्स की आंखें नम कर दी है। भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टर हादसे में असम के जोरहाट में शहीद हुए गया के जांबाज फ्लाइट लेफ्टिनेंट शुभम कुमार के परिवार को भारतीय स्टेट बैंक की ओर से 1 करोड़ 50 लाख रुपए की बीमा राशि का चेक प्रदान किया गया। SBI गया के वरिष्ठ अधिकारियों ने शहीद की माता पूनम शर्मा को आदर पूर्वक एक चेक सौंपा। इस दौरान मौजूद सभी लोगों ने देश के इस वीर सपूत को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की और राष्ट्र सेवा में दिए गए उनके अदम्य साहस और सर्वोच्च बलिदान को नमन किया। बैंक प्रबंधन ने ये कहा कि शहीद शुभम कुमार का ये योगदान देश हमेशा याद रखेगा। एक तरफ जहां बैंक प्रशासन ने शहीद के परिजनों की मदद के लिए आगे हाथ बढ़ाया है, दूसरी तरफ चेक मिलने के बाद भी शहीद फ्लाइट लेफ्टिनेंट के पिता अमरेंद्र शर्मा की नाराजगी और पारिवारिक दर्द कम नहीं हुआ है। बहू से चल रहे विवाद और नाराजगी को लेकर जब शहीद के पिता से सवाल पूछा गया तो उनका दर्द छलक उठा। शहीद के पिता ने बेहद भावुक होते हुए ये साफ कहा कि उन्हें पैसों को लेकर कोई तकलीफ या लालच नहीं है। उनका दर्द तो इस बात का है कि अगर वो उनके घर की बहू थी तो उसे कम से कम 7 दिन ही सही अपने ससुराल में आकर रहना चाहिए था। पटना पुलिस ने ठान लिया है कि शराब तस्करों को किसी भी हाल में छोड़ा नहीं जाएगा। शराब तस्कर कानून की नजर से कितना भी दूर भाग ले, पटना पुलिस खदेड़ कर पकड़ेगी। राजधानी पटना में फतुहा पुलिस ने उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग की गुप्त सूचना पर ताबड़तोड़ छापेमारी की है। पुलिस ने गोविंदपुर इलाके से एक ट्रक और पिकअप वैन को खदेड़कर भारी मात्रा में विदेशी शराब और बियर की खेप बरामद की है, जिसकी कुल मात्रा 2089 लीटर बताई जा रही है। इसके साथ ही पुलिस ने मौके से एक शातिर शराब कारोबारी रुदल राय को भी गिरफ्तार कर लिया है, जो नदी थाना क्षेत्र के गड़ो चक्का रहने वाला है। दरअसल पुलिस को पुख्ता इनपुट मिली थी कि गोविंदपुर हनुमान मंदिर के पास एक बड़े ट्रक से शराब और बियर की खेप को एक छोटी पिकअप वैन में अनलोड किया जा रहा है। सूचना मिलते ही पुलिस टीम ने बिना वक्त गवाए मौके पर घेराबंदी की और दोनों वाहनों को अपने कब्जे में लिया। फतुहा के DSP का कहना है कि जब्त की गई इस विदेशी शराब की बाजार में कीमत करीब 20 लाख रुपए आंकी गई है। हैरान करने वाली बात यह है कि पुलिस ने गिरफ्तार आरोपी रुदल राय के पास से 2 स्मार्टफोन के साथ एक GPS ट्रैकर भी बरामद किया है। फिलहाल पुलिस इस पूरे सिंडिकेट से जुड़े हुए शराब माफियाओं को पकड़ने के लिए ताबड़तोड़ छापेमारी कर रही है। 3 जुलाई से श्री अमरनाथ यात्रा शुरू होने वाली है। यात्रा से पहले प्रशासन ने कमर कस ली है। श्रद्धालुओं की सेवा के लिए 30 जून से लंगर सेवा शुरू कर दी जाएगी। जिला सांबा में श्री अमरनाथ यात्रा को लेकर प्रशासन की तैयारियां अंतिम चरण में पहुंच गई हैं। यात्रा मार्ग पर श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक इंतजाम किए जा रहे हैं। विभिन्न राज्यों से आने वाले लंगर समितियां लॉजमेंट सेंटरों पर पहुंचना शुरू हो गई हैं, जबकि कई समितियों को प्रशासन की ओर से लंगर लगाने की अनुमति भी प्रदान कर दी गई है। तैयारियों का जायजा लेने के लिए ADC सांबा और तहसीलदार घगवाल लगातार लॉजमेंट सेंटरों का निरीक्षण कर रहे हैं। इस दौरान लंगर सेवादारों के अनुमति पत्रों की जांच की जा रही है और आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए जा रहे हैं, ताकि यात्रा के दौरान किसी भी प्रकार की असुविधा न हो। प्रशासन के अनुसार श्री अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई से शुरू होगी, जबकि श्रद्धालुओं की सेवा के लिए 30 जून से लंगर सेवा प्रारंभ कर दी जाएगी। AI से अब डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि AI आपकी नौकरी नहीं लेगा, बल्कि आपके काम को और आसान बना रहा है। कैसे, देखिए इस रिपोर्ट में।
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई अब सिर्फ तकनीक की दुनिया तक सीमित नहीं है, बल्कि चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के काम करने के तरीके को भी तेजी से बदल रहा है। टैक्स प्लानिंग, रिटर्न फाइलिंग, अकाउंट्स रिकंसिलेशन और डेटा एनालिसिस जैसे कई काम अब एआई की मदद से पहले से कहीं ज्यादा तेज और सटीकता से हो रहा है। इसी बदलते दौर को समझने और नई तकनीक के साथ खुद को अपडेट करने के लिए देश भर से हजारों चार्टर्ड अकाउंटेंट दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित विशेष सम्मेलन में पहुंचे। इस कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत भी शामिल हुए। विशेषज्ञों ने कहा कि भविष्य उन्हीं प्रोफेशनल्स का होगा जो एआई को अपनाकर अपनी स्किल्स को लगातार बेहतर बनाएंगे। संदेश साफ है, एआई नौकरी छीनने नहीं बल्कि काम को और अधिक प्रभावी बनाने का एक बड़ा अवसर बनकर सामने आया है। एआई का रेवोल्यूशन पूरा हर जगह चरम पर है, बट एआई अब फाइनेंस में भी घुस रहा है। इसको एक्सेप्ट करने की जरूरत है, इससे डरने की जरूरत नहीं है। आगरा में बीजेपी पार्षद ने नाले की सफाई नहीं होने को लेकर अनोखा प्रदर्शन किया। पार्षद ने अपने जन्मदिन के मौके पर नाले के बीच में खड़े होकर केक काटा। जन्मदिन पर लोग होटल में केक काटते हैं, घर में जश्न मनाते हैं, लेकिन आगरा में एक भाजपा पार्षद ने अपना बर्थडे सीधे गंदे नाले के बीच मनाकर सभी को चौंका दिया। ये वायरल वीडियो आगरा के न्यू विजयनगर कॉलोनी स्थित लंगड़े की चौकी नाले का बताया जा रहा है, जहां भाजपा पार्षद किशन नायक अपने समर्थकों के साथ नाले के अंदर उतर गए। वहां मेज लगाई, केक रखा गया और फिर उसी गंदगी के बीच जन्मदिन मनाकर नगर निगम की कार्यप्रणाली के खिलाफ अनोखा विरोध दर्ज कराया गया। पार्षद का आरोप है कि इस नाले की पिछले 14 साल से सफाई नहीं हुई। उन्होंने 12 बार शिकायत भी दर्ज कराई। हर बार अधिकारी आए, निरीक्षण किया और वापस लौट गए। उनका कहना है कि हर मानसून में नाले का गंदा पानी आसपास की कॉलोनियों में घुस जाता है, जिससे लोगों का जीना मुश्किल हो जाता है। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि जब शहर का एक जनप्रतिनिधि ही गंदे नाले में उतरकर विरोध दर्ज कराने को मजबूर है, तो आम लोगों की शिकायतों का हाल क्या होगा? और क्या स्मार्ट सिटी के दावे सिर्फ कागजों तक ही सीमित हैं? और इस बीच बड़ी खबर आ रही है कि बिना बुलाए नीतीश कुमार से मिलने पहुंचे आरसीपी सिंह कार्यकर्ताओं की मुलाकात के दौरान पहुंचे हैं। नीतीश कुमार ने आरसीपी की तरफ देखा तक भी नहीं। ये बड़ी खबर आ रही है, दूसरे कार्यकर्ताओं से मिले पर आरसीपी की तरफ नहीं देखा। विधायक दल की बैठक में नीतीश कुमार आरसीपी की कर चुके हैं आलोचना। नीतीश कुमार बार बार कहते रहे हैं कि आरसीपी ने पार्टी को नुकसान पहुंचाया। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आरसीपी सिंह जरूर मुलाकात करने के लिए पहुंचे थे, लेकिन नीतीश कुमार ने कोई भाव नहीं दिया, उनकी तरफ देखा तक नहीं, क्योंकि नीतीश कुमार बार बार आरसीपी पर पार्टी को नुकसान पहुंचाने का आरोप लगाए हैं। उन पर बात कहे हैं कि उन्होंने पार्टी को बहुत नुकसान पहुंचाया। और इसके बाद आरसीपी सिंह नीतीश कुमार से मिलने पहुंचे आज। इस दौरान ये खबर आ रही है कि नीतीश कुमार ने आरसीपी सिंह को देखा तक नहीं। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां कार्यकर्ताओं के बीच आरसीपी सिंह पहुंचे हुए थे और नीतीश कुमार से मिलने के लिए पहुंचे। विधायक दल की बैठक में नीतीश कुमार आरसीपी सिंह की कई बार आलोचना कर चुके हैं और इस आलोचना के बाद नीतीश कुमार से मिलने आरसीपी सिंह पहुंचे, लेकिन नीतीश कुमार ने उनकी तरफ देखा तक नहीं। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि आज आरसीपी सिंह नीतीश कुमार से मिलने पहुंचे, उनसे मुलाकात करने के लिए गए। 20 मिनट तक मुलाकात भी हुई, लेकिन खबर जो सामने आ रही है कि नीतीश कुमार ने उनको भाव नहीं दिया, उनमें उनकी तरफ देखा तक नहीं। आरसीपी सिंह पर नीतीश कुमार पार्टी को नुकसान कराने का आरोप भी लगाते रहे हैं। ऐसे में ये तस्वीर कई मायनों में बहुत कुछ मायने रखता है कि आरसीपी सिंह नीतीश कुमार से मिलने पहुंचे। कभी जेडीयू के 2 नंबर के नेता होते थे, दूसरे पायदान के नेता होते थे आरसीपी सिंह, और आरसीपी सिंह जब आज नीतीश कुमार से मिलने पहुंचे तो नीतीश कुमार ने उनकी तरफ देखा भी तक नहीं। तो कार्यकर्ता से मिलने के समय ही आरसीपी सिंह नीतीश कुमार से मिलने पहुंचे। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जब आरसीपी सिंह पहुंचे थे नीतीश कुमार से मिलने के लिए, कार्यकर्ताओं के बीच पहुंचे। नीतीश कुमार भी आए, लेकिन नीतीश कुमार उनकी तरफ देखे तक नहीं। ये दूसरी तस्वीर जो हम आपको दिखा रहे हैं, उनके बगल में, नीतीश कुमार के बगल में आरसीपी सिंह खड़े हैं, लेकिन नीतीश कुमार कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रहे हैं, कोई प्रतिक्रिया नहीं देते दिखे आरसीपी सिंह
नीतीश कुमार से मिलने पहुंचे थे। नीतीश कुमार कई बार आरसीपी सिंह की आलोचना कर चुके हैं। आरसीपी सिंह पर पार्टी को नुकसान पहुंचाने का उन्होंने बातें कई बार कही है। आरसीपी सिंह की वो कई बार आलोचना भी कर चुके हैं और इन आलोचनाओं के बीच पार्टी से दूरी बनाए थे आरसीपी सिंह। और आरसीपी सिंह आज एक बार फिर नीतीश कुमार से मिलने पहुंचे, लेकिन नीतीश कुमार उनकी तरफ दिखे तक नहीं।